हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट करा था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल जो इक्वेशंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बनिक कंपाउंड्स में कंबशन। कंबशन मतलब किसी चीज़ का जलना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कार्बन कंपाउंड जलेगा तो या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ये सारी चीज़ें रिलीज करेगा। हमारे पास जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि जब भी कंबशन हो रहा है इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी कंपाउंड दे दे, मैंने यहाँ पे जैसे मिथेन लिया है, मिथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने जलाया है। इससे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट रिलीज होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको मीथेन की जगह कुछ और भी दे देती, लेट्स से मैं आपको ब्यूटेन दे देती और बोलती आप बताओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करिए उसमें। ठीक है, आपने ऑक्सीजन को ऐड करा, उसके बाद क्या करेंगे आप कि CO2 प्लस H2O लिख देना। मान लो तुम्हारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन के बाद यहाँ पे लिख देना CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों को फिर तुम बैलेंस कर देना। मैंने यहाँ पे जैसे इक्वेशन को बैलेंस करा हुआ है वैसे ही आपको इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, इसकी जगह मैं ब्यूटेन दे दूँ, हेक्सेन दे दूँ, टेंशन नहीं लेनी है बिकॉज आप वहाँ पे बैलेंसिंग कर देंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल बैलेंस कर दिया, दैट्स इट। चलो ऑक्सीडेशन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है, राइट? ऑक्सीजन का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था जो कि हेल्प करेगा किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन एक्वायर करने में या फिर हाइड्रोजन को लूज करने में। ऑक्सीजन की बात करें, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं, एक है पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 एंड K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मैं कोई भी कंपाउंड ले लूँ, तुम उसमें क्या करना, ऑक्सीजन ऐड कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इथेनॉल लिया है, सेम रिएक्शन जो आपकी बुक की है वो मैंने लिया है, इथेनॉल लिया है। आपको क्या बना देना है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देना, इथेनॉइक एसिड बना देना। क्या बना देना है? इथेनॉइक एसिड बना देना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें ब्यूटेनॉइक एसिड दिया होता, अगर मैंने ब्यूटेनॉइक एसिड दिया, सॉरी ब्यूटेनॉल दिया होता, तो यहाँ पे ब्यूटेनॉइक एसिड बना देते तुम। समझ आया? एक ऑक्सीजन को ऐड कर देना। फिर एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। एडिशन मतलब किसी चीज का ऐड हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। फटाफट से बात कैसे करते हैं हाइड्रोजन को ऐड, जैसे एक अनसैचुरेटेड, अब देखो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। जैसे मेरे पास, अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, दैट मीन्स उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है पर्पस की, किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास एडिशन रिएक्शन में तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्ट ले, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, they might decrease the rate of reaction in some cases, but they increase the rate of reaction without actually participating in it। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम है, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये इंक्रीज कर, इनकी एब्सेंस में जो होगा वो रेट बहुत डिक्रीज कर जाएगा, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगा। पर इनके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो मैकेनिज्म क्या है। अगर मैं यहाँ मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैं कह रही हूँ C12 बॉन्ड, अगर मैं बोल रही हूँ इथीन से इथेन बना, इथीन ये है मेरे पास, इथ मतलब दो कार्बन, इन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, राइट? यहाँ पे अगर मैं कहूँगी कैसे बना, तो क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन इसको दिया जाता है, एक हाइड्रोजन इसको दिया जाता है। ठीक है, बॉन्ड टूटा यानी सिंगल बॉन्ड बना होगा, बॉन्ड टूटा यानी सिंगल बॉन्ड बना होगा, है ना? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना होगा, H और H पहले से जुड़े हुए थे। अब
सिंगल बॉन्ड, और मैंने एक एक हाइड्रोजन दोनों को दिया है, तो यहाँ पे दोनों में एक एक हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, अभी भी नहीं बना, क्या होगा यहाँ पे देखो, सी सी, पहले क्या था, एच 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 एच, अभी इसके पास 3 बॉन्ड है, अभी इसके पास 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन और लगा देती हूँ, एक हाइड्रोजन और लगा देती हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो क्या होता है, एडिशन में बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे एक एक हाइड्रोजन दे दो और तुम्हारा न्यू कंपाउंड बन जाएगा, बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड बना दो, फिनिश। यहाँ पे हमारे पास एक इसका एप्लीकेशन आता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आता है, कि जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स है उसका हाइड्रोजनेशन करके आपके पास घी बनाया जाता है, वेजिटेबल घी। घी क्या होता है, दे आर सैचुरेटेड फैट्स। व्हाट आर दे आर सैचुरेटेड फैट्स। ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। पर वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, दे आर नॉट सैचुरेटेड फैट्स, दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स एंड दे आर हेल्दी फॉर यू। ओके, अनसैचुरेटेड फैट्स आर अनहेल्दी। पता है ना, घी ज़्यादा अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स दे आर हेल्दी। सब्स्टिट्यूशन पे आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन का नाम सुना है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी चीज़ को हटा के किसी और चीज़ को भेजना। आपके जब स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट होती है तो सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगता है, या अरेंजमेंट कहते हैं जिसको। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टन हाइड्रोजन विद सर्टन कंपाउंड्स। नाउ दोज कंपाउंड्स कैन बी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे है हमारे पास, क्लोरीन को ऐड किया जा रहा है, किसमें, क्लोरीन को ऐड किया जा रहा है मीथेन में। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन टूट जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये क्लोरीन क्या करता है, इस पे अटैक करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद आके लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे CH3Cl बनता है। फिर दोबारा से जो CH3Cl बना है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, जो यहाँ पे अब CH3Cl बनता है, फिर से यहाँ पे क्या होता है, ये रहा तुम्हारे पास Cl, और एक मिनट, CHHClH। अब क्या होता है, दोबारा से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोरीन के। ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अब फिर से ये क्लोरीन इस पर अटैक करेगा, फिर से ये हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Cl2। दोबारा से अटैक होता है और फाइनली CCl4 भी बन जाता है। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, चलो आगे रिएक्शन पे बढ़ते हैं। आगे रिएक्शन पे हमने ऑक्सीडेशन की बात करी, एडिशन की बात कर ली, सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम आता है। रिएक्शन विद सोडियम में क्या होता है, सोडियम क्या करता है, C2H5OH पे अटैक करता है और CH3CH2ONa बन जाता है। मतलब यहाँ से H हटा दो और Na जोड़ दो, क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है जिसमें पानी निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अल्कोहल में हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे तो तुम्हारा पानी लीव कर जाएगा और सिर्फ तुम्हारा ये कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से ये OH हटा दो और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, क्या बन गया, CH2। यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अनसैचुरेटेड एल्कीन बन गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, ये इथीन बन गया। ठीक है, इथीन बन गया, दिस इज योर इथेनॉल। यहाँ से क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा दो और ये OH हटा दो, इसके साथ क्या निकल गया, पानी निकल गया और तुम्हारा रह गया इथीन, डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि उसको अपना वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना है। फाइन, चलो इथेनॉइक एसिड की बात करते हैं जल्दी से। इथेनॉइक एसिड की जब हम बात करेंगे, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर की फॉर्मेशन होती है। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विच इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग perfumes and it is also used in making soaps as well। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज होते हैं, एक होता है अल्कोहल यूज होता है, एक होता है हमारे पास एसिड यूज होता है। यहाँ पे जो एजेंट यूज किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है। यहाँ पे एक अलग टाइप की रिएक्शन होती है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखो इथेनॉइक एसिड से क्या लिया जाता है, H निकाल लो, और इथेनॉइक एसिड से OH निकाल लो, और इससे क्या निकाल लो, H निकाल लो, तुम फिर इसे जोड़ दो, पानी निकल जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H को निकालो, फिर इसको और इसको जोड़ दो, कोई भी तुम्हें दे दे, कोई भी दे दे, हो सकता है ब्यूटेनॉल दे दे, हो सकता है ब्यूटेनॉइक एसिड दे दे, एंड देन दे आस्क यू द आंसर। सो यहाँ पे रटना नहीं है, क्या करना है, ईथर एसिड में से OH निकालना है और अल्कोहल में से H निकालना है। हाँ मैं समझ रही हूँ एसिड में से H निकलेगा, पर यहाँ पे OH का निकलता है, ठीक है। और फिर क्या करो, ये दोनों जोड़ के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, इनको जोड़ के तुम्हारा ये कंपाउंड बन जाएगा जिसको कहते हैं इथाइल इथेनोएट। अगर ब्यूटाइल और ब्यूटेनॉइक और एसिड ब्यूटेनॉल मिल जाए तो ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। ईथर्स का नाम लिखने का तरीका होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। saponification reaction, again the process of making soaps is called saponification reaction. saponification reaction में क्या होता है, एक ईथर को एक एस्टर को, सॉरी ईथर कह रही हूँ मैं, ये जो तुम्हारा क्या बना, इथाइल इथेनोएट बना, इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, ये CH3 ये कैसे टूटेगा, Na+ और OH- में टूटेगा। अब क्या करता है, इसको यहाँ से ऐसे हटा दो, ये ऐसे कर दो, OH को जोड़ देना इससे और Na को जोड़ देना इससे, ठीक है। यहाँ ये बन जाएगा सोडियम इथेनोएट। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पे आएंगे। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स में क्या होगा, तुम्हारा जो ये क्या है, इथेनॉइक एसिड है, क्या है, इथेनॉइक एसिड है, ये क्या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम इथेनोएट बना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, देखो जहाँ पे कार्बोनेट होगा ना पक्का कार्बन डाइऑक्साइड बना देना और वाटर बना देना, ठीक है। और फिर CH3COH अगर इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फिर से सोडियम इथेनोएट बना देगा, पानी रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो ये रही आपकी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई विल अटैच दिस PDF, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय।